नमस्कार। जी नमस्कार मैडम मंजुला श्रीवास्तव जी पटल पर हाजिर हैं। और आज मैं वैसे उद्बोधन में और वक्तव्य में सीधे आ जाता हूं, लेकिन चूंकि अब माँ सरस्वती की आराधना करनी है कि कम से कम कोई बीच में व्यवधान न हो, क्योंकि विषय और जिस शख्सियत पर बोलना है उसमें थोड़ा स्थिर चित्त होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तो आप सिर्फ अकेले दिखाई दे रही हैं। एक कमेंट कर दीजिए कि सब ठीक है, आवाज़ चित्र वगैरह। जी बहुत बहुत आभार, स्वागत स्वीकार किए। आवाज़ चित्र तो हटाइए, आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं? बहुत सारे लोग साइड से दिखाई दे। ये तो वही बीमारी फिर देख रहे हैं। सब माँ को पहले की आराधना करते हैं कि हमरो प्राण के आधार, हमरो प्राण के आधार, मैया शारदे ना हम। इधर से नेट कनेक्ट यहाँ से हो कैसे हो? कहाँ है? इसको पंखा बंद करो। वहाँ पर नेट का प्रॉब्लम था, आ गए हैं हॉल में। तो हमरो प्राण के आधार, मैया शारदे ना। उसमें नहीं आएगा, देख लीजिए आ रहा है। गेट खोल के होइए, गेट बस। हाँ छोड़ो, नहीं ठीक, बंद कर। अब देखो एक जैसा होगा। हमरो प्राण के आधार, मैया शारदे ना। हमरो प्राण के आधार, मैया शारदे ना। हमरो ज्ञान के आधार, मैया शारदे ना। दे विद्या के दान, कर सबके कल्याण। हमरो ध्यान के आधार, मैया शारदे ना।
हमरो ध्यान के आधार मैया शारदे ना, हमरो प्राण के आधार मैया शारदे ना, हमरो ध्यान के आधार मैया शारदे ना। थोड़ा स्थान भी बदले हैं, सेट भी बदले हैं। अब देखिए माँ की कृपा रहती है कि नहीं। मैडम शकुंतला तोमर जी, सुधा बसोर जी, आदरणीय DS तोमर जी, मंजुला श्रीवास्तव जी तो हैं ही। तो आज छायावाद के 4 स्तंभ जो माने गए हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी, प्रायः जितने छायावाद के जितने कवि हुए, सबों ने समय समय पर अपना रास्ता बदला, लेकिन महादेवी एक ऐसी कवियत्री जिन्होंने कभी रास्ता नहीं बदला। क्योंकि अगर पूरे महादेवी के काव्य को अगर समझना होगा तो बिल्कुल कई एक एंगल से उसको सोचना होगा, कई एक दृष्टिकोण के आधार पर सोचना होगा। अध्यात्म परक दुखवाद के आधार पर अगर आप देखिएगा तो एक दूसरी धारा में, एक दूसरी दिशा में महादेवी का व्यक्तित्व, महादेवी का कृतित्व आपके सामने आएगा। अगर वो आत्मपरक, अगर अपनी पीड़ा, अपने दुख, अपनी संवेदना, अपनी वेदना की अगर बात करते हैं तो एक दूसरे प्रकार के महादेवी का व्यक्तित्व जो है हमारे आपके सामने आएगा। तो आखिर हम किस महादेवी की बात करें जब वो बिल्कुल, क्योंकि हर आदमी जानता है अगर उनके जीवनी के बारे में कि बाल विवाह हुआ था उनका, बाल विवाह में कभी भी विवाहित होने का क्या है वो उन्होंने कभी जाना ही नहीं। और यह भी कि उस समय जो सामाजिक जो कुरीतियां थीं, जो बाल विवाह जो अक्सर जितने सारे लोगों पर और महापुरुषों पर, महान कवियों पर जब बातें होती हैं तो ये देखने को मिलता है कि इनकी शादी जो है बिल्कुल 14-15, और इनकी तो शादी ऐसे हुई, इस परिस्थिति में हुई कि उस समय गुड़िया खेलने का, इनका गुड़िया खेलने की उम्र थी, उस समय जो है इनकी शादी होती है। और उस शादी के बाद भी कभी भी हमेशा अविवाहित जीवन ही उन्होंने व्यतीत किया। तो ऐसी परिस्थिति में आइए हम एक विहंगम दृष्टि डालें महादेवी के कार्य पर, काव्य पर, इसलिए कि न तो क्षमता, न तो पात्रता, संवेदना के उस स्तर पर जिसकी लेखनी चलती हो वो क्षमता नहीं है, वह पात्रता नहीं है। लेकिन आज हम लोग अवतरण दिवस मना रहे हैं, महादेवी को हम लोग याद कर रहे हैं, तो आज हम निश्चित रूप से जो अपनी जो छोटी समझ है, अपनी जो विचार प्रक्रिया है, हम किस रूप में सोचते हैं, इस पर अपना कोई न कोई अपना विचार देना चाहेंगे। सबको पता है कि महादेवी को आधुनिक मीरा कहकर पुकारा गया। बात यहां शुरू कर रहा हूं। और जब आधुनिक मीरा जब कहा जाता है, और मैंने कहा कि जब अध्यात्म परक दुखवाद के आधार पर अगर मूल्यांकन किया जाए महादेवी का, तो एक दूसरे ढंग का व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है। और जो अपनी पीड़ा, अपनी वेदना की बात अगर वो कर रही है कविता में, अपनी अंतश्चेतना की बात अगर कर रही है अपनी कविता में, तो एक दूसरे ढंग का व्यक्तित्व उनका बनता है।
और उनका पूरा का पूरा व्यक्तित्व कर्म के आधार पर है। कर्म जो है उसको आकृति प्रदान करता है। क्योंकि हर आदमी जानता है, किसी को अगर आदमी कह दे कि महादेवी, कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक सज्जन ने एक ऐसी महिला को महादेवी कहकर पुकारा जिसका कि पूरा भरा पूरा परिवार, दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय। तो कहने के लिए अगर आदमी कह दे कि नहीं, इनमें हमको महादेवी का, अरे भाई क्रिएशन भी होना चाहिए महादेवी का। महादेवी का अक्ष अगर आता है तो महादेवी का जो लेखन है, महादेवी की जो कविताएं हैं, उन कविताओं के आधार पर उस व्यक्ति को प्रोजेक्ट कीजिए आप। नहीं तो ठाकुर सुहाती वाली बात हो जाएगी कि जब न तुमसे स्नेह के दो कण मिले, जब न तुमसे स्नेह के दो कण मिले, व्यथा कहने के लिए दो क्षण मिले। अब देखिए महादेव किस तरह से व्यक्तित्व क्षण कर आता है और क्या वो कहना चाहती हैं कि जब न तुमसे स्नेह के दो कण मिले, व्यथा कहने के लिए दो क्षण मिले, जब तुम्ही ने की सतत अवहेलना, जब तुम्ही ने की सतत अवहेलना, व्यर्थ यह सम्मान लेकर क्या करूं, अब क्या करूं मैं, क्या करूं मैं। अब सुनिएगा गौर से, एक सपना एक ही अरमान था, एक सपना एक ही अरमान था, बस तुम ही पर हृदय को अभिमान था। ठीक महादेवी आधुनिक मीरा इस विषय पर यशस्वी पटल सामाजिक दर्पण पर मेरा व्याख्यान हुआ था। मैं चाह रहा था कि मेरा वो लेकिन चूंकि दिमाग में है कि एक सपना एक ही अरमान था, बस तुम ही पर हृदय को अभिमान था। सुनिएगा पंक्ति, क्योंकि इस एक एक पंक्ति जो है वो काफी है डूब जाने के लिए। एक सपना एक ही अरमान था, बस तुम ही पर हृदय को अभिमान था, जब तुम्ही ने ही मुझे ठुकरा दिया, जब तुम्ही ने ही मुझे ठुकरा दिया, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं, अब क्या करूं मैं, जब तुम्ही अनजान बनकर रह गए, जब तुम्ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं मैं, 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 जब तुम्ही अनजान बनकर रह गए, व्यर्थ यह पहचान लेकर क्या करूं मैं।
और अंतिम पंक्ति तो ऐसा है कि जैसे लोग कहते हैं कि संवेदना के तार झंकृत हो जाते हैं, इस कदर कि दूं तुम्हें अपनी जलन कैसे दिखा, कि दूं तुम्हें अपनी जलन कैसे दिखा, दूं तुम्हें अपनी लगन कैसे दिखा, दूं तुम्हें अपनी जलन कैसे दिखा, दूं तुम्हें अपनी लगन कैसे दिखा, जो स्वरित हो कर्ण मुखरित हो सका, जो स्वरित हो कर्ण मुखरित हो सका। मैडम शकुंतला जी, यही आत्म अभिव्यक्ति है। इतनी अच्छी कविता आज सुनाई, यही आत्म अभिव्यक्ति है। आदमी अपने को व्यक्त करता है कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, रिपोर्टाज जो भी लिखता है उसमें कथ्य है उसका कि दूं तुम्हें अपनी लगन कैसे दिखा, दूं तुम्हें अपनी जलन कैसे दिखा, जो स्वरित हो कर्ण मुखरित हो सका, जो स्वरित हो कर्ण मुखरित हो सका, मौन वह भगवान लेकर क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, मौन वह भगवान लेकर क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं। तो इस तरह की व्यथा थी, इस तरह की वेदना थी, इस तरह की पीड़ा थी, इस तरह के संताप के दौर से गुजरने के बाद भी जब वो लेखनी पकड़ती थी, जब शब्दों में ब्रह्म का रूप जब देखती थी, शब्द में ब्रह्म का जब साक्षात्कार करती थी, तो लगता था कि सारा दुख तिरोहित हो गया। देखने वालों के लिए अलग हो सकता है, क्योंकि अंतस की पीड़ा है वो, और जब अंतस चेतना जागृत होती है तो उस समय आप गौर कीजिएगा कि प्रियवर हरि शुक्ला जी ट्रेन से देख रहे हैं क्या, बहुत बहुत आभार आपका, कि जब जिसको अपना आराध्य मान लिया, पूर्ण समर्पित भाव है, और उस भाव पर अगर जरा सी चोट अगर लगी, फूल से भी अगर चोट लग गई, तो आदमी तिलमिला जाता है। कौन कहता है कांटे चुभते हैं पांव में, हम तो फूलों से जख्म खाए हैं। फूल की चोट कि फूल की पत्ती से, कहने वालों ने कहा कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। तो ये सारी व्यथा तुम ही जब अनजान बने हो, तुम्हें ही हमारी समझ नहीं है, तुमको ही हमारे विचार, हमारी भावना, हमारे संवेग, हमारे आवेग से कोई मतलब नहीं है, जब तुम ही लगातार मेरी अवहेलना कर रहे हो, और सब प्रक्रिया के बाद अंत में जब तुमने ही मुझे ठुकरा दिया, तो ये सम्मान, ये पहचान, यह नाम, यह मान, यह सम्मान, यह स्थान लेकर क्या करूंगा, क्या करूंगी। ये वेदना है महादेवी की। महादेवी की वेदना ये है, और यहां पर ठीक मैं ये कहना चाहता हूं कि उस वेदना
और उस दुख की बात करते करते महादेवी टूटती नहीं है, बल्कि करोड़ों करोड़ लोगों को जीने का एक गुर दे जाती है, नहीं टूटती हैं। क्योंकि जितना आप दुखांत देख लीजिए, जीवन की विशालतम ट्रेजेडी को अगर जिसने अपने जीवन में आयत्त कर लिया है, उसके लिए भी सृजन एक मार्ग प्रशस्त करता है। यह सृजन एक आधार है कि आदमी अपने आप को रचनात्मकता से जोड़कर कैसे जिंदा रहे, और जिंदा रहे तो जिंदगी को कैसे जिए। क्योंकि जिंदगी के साथ दो परिस्थिति है कि एक तो जिंदगी को जिया जा सकता है और एक तो जिंदगी को घसीट कर जिया जा सकता है। तो मैं घसीट कर जीने वाली जिंदगी महादेवी ने नहीं किया, अपने काव्य के माध्यम से, अपने काव्य संसार के माध्यम से अपने तमाम दुखों को, अपनी पीड़ा को, अपनी संताप को, अपनी वेदना को तिरोहित कर दिया काव्य में। क्या लिखती हैं फिर? क्योंकि मैं काव्यात्मक प्रस्तुति जब किसी पर, बच्चन जी पर भी बोला तो उनकी कविताओं के आलोक में बोला। अब कैसे अलक्षित करती हैं वो, लक्ष्य करती हैं वही कि कौन तुम मेरे हृदय में। इनकी कविताओं को जरा गौर से सुनिए। कौन तुम मेरे, हम तो छंद मुक्त कविताओं वो वाले रास्ते पर वाले हैं, लेकिन जब इन लोगों को पढ़ता हूं तो गीतों की तरफ झुकाव हो जाता है, लगाव हो जाता है कि कौन तुम मेरे हृदय में। दरअसल नेट के चलते दरवाजा खोल दिए है ये लोग बार बार कि कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरे कसक में नित। एक एक शब्द, कौन तुम मेरे, प्रश्नवाचक चिन्ह है, कौन, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरे कसक में नित। मधुरता भरता अलक्षित, कौन प्यासे लोचनों में। कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरे कसक में नित। मधुरता भरता अलक्षित, कौन प्यासे लोचनों में। घुमड़ घिर झरता अपरिचित। बहुत सारे लोगों से संबंध है, बहुत सारे लोगों को आदमी जानता है, लेकिन कम लोगों से परिचय हो पाता है। महादेवी उस परिचय की बात करती हैं। कौन घुमड़ घिर झरता अपरिचित, स्वर्ण सपनों का चितेरा। घुमड़ घिर झरता अपरिचित, स्वर्ण सपनों का चितेरा। नींद के सोने निलय में, नींद के सोने निलय में, नींद के सोने निलय में, कौन तुम मेरे हृदय में। नींद के सोने निलय में, कौन तुम मेरे हृदय में। अब आगे की पंक्तियों को देखें। फोन आ गया था, मेरी पुस्तक प्रकाशित हो रही है, वो रहा के आज 3-4 बार जो है घुमड़ फिर झरता अपरिचित, स्वर्ण सपनों का चितेरा। नींद के सोने निलय में, कौन तुम मेरे हृदय में। अब देखिए, हर चीज जानते हुए कौन तुम
मैंने मेरे हृदय में किसने बसेरा कर लिया है? मेरी अपनी सत्ता नहीं है। कौन है? सारे लोग जब मीरा की बात जब करते थे तो भरा पूरा परिवार था, लेकिन इनको जब आधुनिक मीरा कहा गया तो मैंने चुनाव किया कि आखिर किस आधार पर किया। उनकी काव्य रचना कौन सी थी कि उनको आधुनिक मीरा कहने के लिए आदमी प्रेरित हुआ? और ठीक, क्योंकि मेरा विश्लेषण, मेरी व्याख्या थोड़ी अलग हो सकती है, लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन मैं मीरा के प्रेम को, विरह का प्रेम कम और हंसता, नाचता, गाता, आनंद मनाता, अहोभाव प्रकट करता हुआ प्रेम मानता हूं। और जब ये इनको विरह और वेदना और दुखांत की बात जब वो इनके बारे में कहा जाता है, तो मैं चाहता हूं कि उस दुख में जो मीरा ने, जो महादेवी ने जो दुखांत जो कविताएं लिखी है, वेदना की जो भरमार है, उसमें सुख की अनुभूति एक एक कदम पर मिलती है। मैडम मंजुला जी बखूबी जानती होंगी कि ये कितना सहारा मिलता है। महादेवी की कविताओं को आप पढ़िए तो आप ये जानिए कि कोई बहुत दुखी कवित्री ने लिख दिया, पीड़ित, प्रताड़ित, ऐसी बात नहीं है। उसमें सुख की अनुभूति कितनी है। और सामान्य बोलचाल की, मैं सामाजिक दर्पण पर जब बोल रहा था तो मुझे ठीक ठीक थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि मैंने कहा कि एक आदमी बहुत परेशान है, बहुत हताश है, लेकिन जो ही वो बैठ जाता है कुछ लिखने तो बहुत सी अनसुलझी गुत्थी जो है, बहुत सी बातें, बहुत सी जटिलताएं जिसको सहज आदमी नहीं खोल पाता, कविताएं खोल देती हैं। प्रियवर हरि शुक्ला जी, बहुत सी गांठें जिसे आदमी सहज नहीं खोल पाता, कविता खोल देती है। और कविता इसलिए जरूरी है, कविता इसलिए सबके लिए जरूरी है कि वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूल व्यवहार करने के लिए सतत प्रेरित करती है। कि नींद के सोने निलय में कौन तुम मेरे हृदय में, अनुसरण विश्वास मेरे। और देखिए, विश्वास अनुसरण कर रहा है। अनुसरण विश्वास मेरे कर रहे किसका निरंतर। विश्वास जो है किसका अनुसरण कर रहा है निरंतर। अब देखिए परिस्थिति, और ये महादेवी की लेखनी है कि अनुसरण विश्वास मेरे कर रहे किसका निरंतर, चूमने चूमने पद चिन्ह किसके, लौटते या श्वास फिर फिर। कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरे कसक में नित मधुरता भरता य लक्षित, कौन प्यासे लोचनों में, कौन प्यासे लोचनों में। प्रियर अमित कुमार मिश्रा जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो बध गया अपनी विजय में, कौन बंदी कर मुझे अब, बंध गया अपनी विजय में। कौन हो तुम, कौन हो तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम में। जी जी सर, जी जी मैडम,
तुम जो आते एक बार में भी रहस्य है सर। जी जी, तो इसको खत्म कर लूं। कौन बंदी कर मुझे अब बंध गया अपनी विजय में, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में। अंतिम और बहुत मेरे लिए अमित जी थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा कि कहीं अगर भूल हुई हो, गलत हो, कि एक करुण अभाव में फिर, एक करुण अभाव में फिर तृप्ति का संचार संचित। देखिए शब्द शब्द देखिए, एक करुण अभाव में चिर तृप्ति का संचार संचित, एक लघु क्षण दे रहा निर्वाण के वरदान शत शत। कैसे कहिएगा? कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में, तृप्ति का संचार संचित एक लघु क्षण दे रहा है निर्वाण के वरदान शत शत। पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधुर क्रम में, पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधुर क्रम में। कौन हो, कौन हो, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरे कसक के में, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरे कसक में नित। कौन है? लगता है कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो जो आगत है, जो आने वाला है, तो क्यों कहा गया इनको आधुनिक मीरा? मीरा के बारे में ये इसमें दुख नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूं, और जो प्रामाणिक लोग भी पटल पर हैं, मैं जो कहना चाहता हूं यह है कि इसमें दुख नहीं है। जब मीरा ने कहा, मीरा के पदों को आप गौर से देखिए कि जो मैं ऐसा जानती, जो मैं ऐसा जानती, प्रीति करे दुख होए। जो मैं ऐसा जानती, प्रीति करे दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई। क्या सामान्य अर्थ हो सकता है? अंको एक मिनट का ठंडा लगने लगा ऐसी वाले पर, कि जो मैं ऐसा जानती, प्रीति करे दुख होए। सामान्य अर्थ क्या है? काव्य में, कविता में, चूंकि हम लोगों को तो नहीं मिला, लेकिन जैसा मैं समझता हूं, और इसलिए सबके सामने रख देता हूं, सबके सामने रखता हूं कि जो मैं ऐसा जानती, तो एक शब्द है जो। अगर मैं ऐसा जानती, जो मैं ऐसा जानती, प्रीति करे दुख होए। अगर मैं ऐसा जानती कि प्रेम करने पर दुख भी होता है, क्योंकि जहां ये शब्द निकल गया प्रेम, वहां इसका पूरक आनंद। प्रेम में विरह है, लेकिन उस विरह में भी आनंद है।
तो मीरा कहते हैं कि जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करे। अगर मैं जानती कि प्रेम करने पर, अगर शब्द का है, जो मैं ऐसा जानती कि प्रेम करने पर दुख होता है, तो नगर ढिढोरा पीटती, तो मैं हर जगह ढिढोरा पीट कर कहते कि कोई भी व्यक्ति प्रेम न करे। मीरा ने जाना ही नहीं। अगर मीरा जानती तो ये नहीं लिखती कि तो मैं तो गली गली हरि गुण गाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। अगर ऐसा जानती तो उस समय के तमाम माने रूढ़ियों को तोड़ने की बात वो नहीं करती। गुरु के रूप में रविदास को स्वीकार नहीं करती। जहर का प्याला दिए जाने पर उसको स्वीकार्य भाव से नहीं स्वीकार करती, लेकिन अपने आराध्य को जिसने अपने अंदर आत्मसात कर लिया, उस कीमत पर कभी मीरा ने कोई समझौता नहीं किया। परम आदरणीय विजय तिवारी किसले जी, बहुत बहुत आप लोगों के बीच में अपनी बात बोल रहा हूं कि अगर उन्होंने कहा कि जो मैं ऐसा जानती, अगर मैं मीरा ने जाना ही नहीं। मीरा तो प्रेम की प्रतिमूर्ति है। मीरा का तो प्रेम ही हंसता नाचता हुआ प्रेम है, नहीं तो क्यों लिखती? क्यों लिखती कि मैं तो गली गली हरि गुण गाने लगी? और एक दूसरी बात आती है, और देखिए वहां पर भी ये खास तौर से जो हमारे मित्र जो है साहित्यिक जो मित्र हैं, चर्चा मैं जब कर रहा हूं तो वो कहते हैं कि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी दर्द न जाने कोई। तो प्रेम दीवानी को क्यों आप हटा देते हैं? और तब क्या कहते हैं कि सूली ऊपर सेज पिया की, मिलना किस विधि होए, गगन मंडल पर सेज पिया की, सोना किस विधि होए। तो इसको दर्द का पर्याय के रूप में, दर्द के पर्याय के रूप में इसको सामने रखा गया। लेकिन अंतिम पंक्ति पर गौर कीजिए कि हेरी, पहले और अंतिम पर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका आशीर्वाद मिला। आदरणीय सोहन लाल शर्मा जी हैं, विजय तिवारी किसले जी हैं, मैडम शकुंतला तोमर जी हैं, DS तोमर जी हैं। पहले पर आप ध्यान दीजिए और अंतिम पर ध्यान दीजिए। बीच वाली पंक्ति को लोग कहते हैं कि नहीं तो दर्द, मीरा के दर्द को। तो हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। और दूसरी, तब वो कहते हैं कि सूली ऊपर और गगन मंडल पर, और तब वो कहते हैं, लेकिन अंतिम बात पर नहीं कि मीरा के प्रभु। शब्दों को जीना पड़ता है। शब्दों को जिए बगैर काव्य की संरचना नहीं होगी, पदों की संरचना नहीं हो पाएगी। मीरा के प्रभु पीर मिटे जब वैद संवलिया हुए। किसी चिकित्सक से नहीं। ये सारी जो व्यथा है, कथा है, जो वेदना है, जो पीड़ा है, सीधे सीधे आपसे दो हाथ करना है। मीरा के, हमारी पीड़ा, हमारी वेदना, हमारा दर्द, मेरा संताप तब हरेगा जब सीधे सीधे आपसे साक्षात्कार होगा। और आपको चूंकि मैंने अपने अंदर आत्मसात कर लिया है, तो उसका साक्षात अनुभव है, उसका साक्षात अनुभव है। इसलिए मीरा की प्रभु पीर मिटे
जब वैद सवलिया हुए। तो कहीं पर ये बात नहीं है, और यही ठीक बात इसी वेदना के मैं यहां पर ये बताने की एक चेष्टा कर रहा हूं। अब ये चेष्टा हो सकता है कि नाकाम भी हो, कि जब महादेवी भी लिखती हैं कि जो तुम आते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, जो तुम आते एक बार। किसको बुला रही हैं? उधर मीरा कह रहे हैं कि मीरा के प्रभु पीर मिटाए, जब वैद संवलिया हो। ये क्या कह रही हैं कि जो तुम आते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार। अब देखिए, गाता प्राणों का तार तार। प्राण शब्द का, दीपक शब्द का, पंथ शब्द का बराबर महादेवी ने प्रयोग किया कि जो तुम आते एक बार। किसकी प्रतीक्षा है? किसके लिए दिन रात एक किया गया है? कौन है? जिसकी अभीप्सा है, जिसके आने की प्रतीक्षा है कि जो तुम आते एक बार, कितनी करुणा कितना संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग। वैसे भी जब आदमी किसी को मानता है, लगाव है, तो जब आने पर कहता है कि उसके राह में फूल बिछा दे, क्या कहती हैं? जो तुम आते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते तेरे पथ पराग, जो तुम आते एक बार। तो है तो बहुत तो इस तरह से है, और ये कारण है। इन्हीं कारणों से इन्हें भी आधुनिक मीरा कहा जाता था। और जब प्रसिद्ध उनकी कविता, जो कैसे भी जो आदमी करता है वो चल देता है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिस्पन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में
चिस पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, नयनों में दीपक से जलते। तो ये व्यथा कथा थी, ये व्यथा कथा है, और जिसको ऊपर से देखने पर लगता है व्यथा कथा, हमको याद आ गया सामाजिक दर्पण पर कि उसका एक सरफेस अप्रोच होता है। किसी भी चीज को देखने का एक सरफेस अप्रोच होता है, बिल्कुल धरातल से संबंधी दृष्टिकोण, एक सोर्स अप्रोच होता है, बिल्कुल उद्गम की तरफ देखने का, उसकी जड़ के तरफ देखने का। तो लगता है कि ये दुख है, ये पीड़ा है, लेकिन इससे कितना संतोष है, इससे कितना संतुलन है, इससे व्यक्तित्व में और जीवन में कितना समानता और साम्य कितना स्थापित किया जा सकता है। इससे टूटकर बिखरने की बात नहीं है, सतत जुड़ने की बात है। क्योंकि काव्य जो है तोड़ने की बात कम करता है, और विशेष रूप से महादेवी की कविताएं तोड़ने का काम कम करती हैं, जोड़ने का काम अधिक करती हैं। क्योंकि ऊपर से देखने पर मैं नीर भरी दुख की बदली, उस पीड़ा व्यथा कथा की बात, लेकिन ये किस आधार पर कहा गया और इसका क्या असर पड़ा समाज पर कि आज तक महादेवी की इन पंक्तियों को लोग याद रखते हैं, याद करते हैं। तो ये उपयोगिता थी। हाँ, शब्द में आदरणीय थोड़ा सा स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, ठीक, थोड़ा सा गीतात्मकता में बहुत बहुत आभार आपका। और तो ये महादेवी में जो है वो आमतौर से आदमी कहता है कि पीड़ा, लेकिन करुणा की बात नहीं करता। उसमें करुणा है, उनकी पंक्तियों में, उनके काव्य में करुणा है। अब आप देखिए, अब कि कंठ से तुम गीत गाते, कंठ से तुम गीत गाते, प्राण से मैं गुनगुनाती, कंठ से तुम। आवाज अगर सिर्फ कंठ से, जुबान से अगर सिर्फ गीत गाया जाए, लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं प्राण से मैं गुनगुनाती। और यही कारण है कि उन्होंने कहा कि पूछता क्यों शेष कितनी रात, छू नखों की क्रांति चिर संकेत पर जिनके जला। तो आमतौर से जो ऊपर से देखने की जो बात होती है वो ऐसा लगता है। और मैं जब भी किसी भी कवि, कवित्री, साहित्यकार, तो मैं उसके पूर्ववर्ती और परवर्ती, क्योंकि उससे प्रेरणा लेकर भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, उनकी चर्चा होनी चाहिए कि इसका असर महादेवी के काव्य का कितना पड़ा बाद के लोगों में। ये पड़ा। तो एक स्थापना जो बात है कि मीरा, आधुनिक मीरा कहने के पीछे दो एक उदाहरण अपनी समझ से जो दिया गया, और इनका जो एक जो रिफ्लेक्शन जो हुआ लोगों के ये में। अब आप देखिए, दूर नहीं जाइए,
प्रोफेसर अमित जी थे यहाँ कि लोग कहता है कि बिल्कुल आत्मपरक संवेदना इनकी है और ये है, लेकिन इसका कितना प्रभाव पड़ा, शील पर कितना प्रभाव पड़ा, कितना प्रभाव पड़ा बच्चन पर, कितना प्रभाव पड़ा नेपाली पर, जो उनके बाद के जो लोग हैं उन पर पड़ा। बहुत सी माने गजलों में प्रभाव पड़ा। माइन्यूटली अगर देखने की बात है, अब आप देखिए कि घनश्याम कहाँ जा कर बरसे, हर घाट गगरिया प्यासी है। घनश्याम कहाँ जा, इसको भी लोग कहते हैं कि इसमें छायावादी संस्कार है कि घनश्याम कहाँ जाकर बरसे, हर घाट गगरिया प्यासी है। इस ओर ग्राम उस ओर नगर, हर ओर नजरिया प्यासी है। इस ओर ग्राम उस ओर नगर, हर ओर नजरिया प्यासी है। घनश्याम कहाँ जा कर बरसे, हर घाट गगरिया प्यासी है। अब देखिए कैसे बिंबों का कैसे प्रयोग हुआ इसमें, कैसे कि रस भरी प्रकृति का जो वर्णन है कि जो बारिश होती है, अब उसकी देखिए तुलना कैसे, रस भरी तुम्हारी वे बूंदियां, कुछ यहां गिरी कुछ वहां गिरी। रस भरी तुम्हारी वे बूंदियां, कुछ यहां गिरी कुछ वहां गिरी। खूब डूब नहाए महल महल, कुटिया क्या जाने कहाँ गिरी। इस मस्त झड़ी में घासों की, इस मस्त झड़ी में घासों की कमजोर अटरिया प्यासी है। घनश्याम किस पर रहना है कि घनश्याम कहाँ जा कर बरसे, हर घाट गगरिया प्यासी है। तो जो अभी पधारे हैं उनका सुनहला सवेरा प्यासा है। जो अभी पधारे, जो अभी पधारे हैं उनका, तो सर सब हमें कंठाग्र है, लेकिन अब तो समय की भी सीमा है। अभी आदरणीय मनोरंजन साया जी कह रहे हैं कि गजल में हो गई है, तो वो सब है। मैं चुनाव करता हूं कि जो अभी पधारे हैं उनका सुनहला सवेरा प्यासा है। जो कल जाने वाले उनका तो रैन बसेरा प्यासा है भारी जवानी जिन जिन की, है भारी जवानी जिन जिन की, उनकी दोपहरिया प्यासी है भारी जवानी जिन जिन की, उनकी दोपहरिया प्यासी है। घनश्याम
घनश्याम कहाँ जा कर बरसे, हर घाट गगरिया प्यासी है। और इसी प्रकार बच्चन जी कहते हैं। अब यही दो करके मैं विराम दूंगा, क्योंकि दरवाजा खोल के, चूंकि नेट के चलते यही सब लोग रह के बगल में सब लोग सुनिए रहा है, तो आप लोग बैठे ही जाइए, क्या दिक्कत है उसमें? बहुत सारे लोग हैं तो आप लोग भी बैठिए। झाँक झाँक के। तो इस प्रकार परवर्ती लोगों में भी आदरणीय मनोरंजन सहाय जी ने कहा कि बड़ी कि गजल में उसका असर है कि हो गई है पीर पर्वत, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आपके आदेश का कभी मैं कर नहीं रह सकता कि हो गई है पीर पर, ये पीर पर्वत होने के पहले ही एक समाधान महादेवी के काव्य में आ जाता है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं जो आग तो वो आग जलनी चाहिए, हो कहीं जो आग तो वो आग जलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। तो इस प्रकार कि सिर्फ हंगामा खड़ा, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और अंत में इसलिए कि एक ऐसी साधिका, एक ऐसी महियसी के अवतरण दिवस पर हम आज सभी लोग इस सम्मानित पटल पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, और मैं उन्हीं की दो चार पंक्तियों से मैं विराम देना चाहूँगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार कि बिल्कुल, और मेरा विश्वास तो पक्का होते जा रहा है कि मैं जब माँ सरस्वती की आराधना अपनी बोली में करता हूँ तो उनकी कृपा होती है। जब मैं उद्बोधन में कभी सीधे आ जाता हूँ तो व्यवधान होता है। इसलिए आपको मुझे माँ पर भरोसा है, और इसलिए उनके दो पंक्तियों से कि ओ रे चांद, ओ रे चांद, इस टीले से धीरे गुजरना,
ओ रे चांद इस टीले से धीरे गुजरना, ओ रे कनेरे के फूल जरा धीरे झरना, ओ रे चांद इस टीले से होकर जरा धीरे गुजरना, ओ रे कनेरे के फूल, ओ रे कनेरे के फूल जरा धीरे झरना, ओ रे शांत मलय पवन जरा धीरे धीरे बहना। साधना की अबोध बेटी यहां लेटी हुई है, साधना की अबोध बेटी यहां लेटी हुई है। और वह बेटी, उस बेटी का जब जन्म हुआ तो 200 वर्षों के बाद, और महादेवी नाम पड़ने के पीछे जब उनके पितामह यानी बाबा 7 पीढ़ी के बाद परिवार में महादेवी का जन्म हुआ। और लोग कहते थे कि महादेवी का जो दाम्पत्य जीवन इस तरह से है, बावजूद इसके महादेवी ने जो यश, जो लोगों को जीने की प्रेरणा, जो बिल्कुल लोग समझते हैं कि बिल्कुल दुखांत में ही हमारा जीवन अभिव्यक्त हो रहा है, उनको जो एक प्रेरणा, उनको जो एक सहारा, उनको जो एक संबल दिया, वो अन्यत्र किसी के काव्य में दुर्लभ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः ऐसे पटल को कि साधुवाद देता हूं, और जो प्रेम का जो आधार है, ये 2 पंक्ति कहकर मैं आपसे विदा लेता हूं। कि आंसुओं से तर, कि आंसुओं से तर बिछुड़ने की घड़ी में, आंसुओं से तर बिछुड़ने की घड़ी में, एक ही अनुरोध तुमसे कर रहा हूं, कर रहा हूं। आंसुओं से तर बिछुड़ने की घड़ी में, एक ही अनुरोध तुमसे कर रहा हूं, कर रहा हूं। हास पर संदेह कर लेना भले ही, आंसुओं की धार पर विश्वास करना प्राण मेरे, आंसुओं की धार पर विश्वास करना प्राण मेरे, प्यार पर विश्वास करना प्राण मेरे, प्यार पर विश्वास करना। आंसुओं से तर बिछुड़ने की घड़ी में, आंसुओं से तर बिछुड़ने की घड़ी में, एक ही अनुरोध तुमसे कर रहा हूं, कर रहा हूं। जीत पर संदेह कर ले ना भले ही, पर हृदय की हार पर विश्वास करना प्राण मेरे, प्राण मेरे, प्यार पर विश्वास करना प्राण मेरे, प्यार पर विश्वास करना। बहुत बहुत आभार प्रदीप श्रीवास्तव जी, आदरणीय विजय किसले जी, मंजुला श्रीवास्तव जी, परम आदरणीय परम आदरणीय मनोरंजन सहाय जी, परम आदरणीय शकुंतला तोमर जी, आदरणीय DS तोमर जी, बहुत बहुत आप सभी लोगों का, प्रियवर हरि शुक्ला जी भी थे, और भी बसंत श्रीवास्तव जी भी थे, और कहीं होगा, कहीं एंगेजमेंट होगा। बहुत बहुत आप लोगों का आभार।